Good morning, students. Today we are going to learn the new topic alphabetical order. In the previous class we learned the sentence, and today we are going to what is the topic? Alphabetical order. बच्चों आपको पता ही है कि how many letters are in English alphabet? Yes, there are the 26 letters in English alphabet. How many letters? 26 letters. Look at here. But these letters, how to arrange? A, B, C, D. A after B, B after C, C after D, D after E, and E after F. Like that. A to Z. It is called the AB. It is called the alphabetical order. तो आपको ये alphabetical order कहाँ दिखाई देता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? यस, इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में आपको कोई भी वर्ड्स अगर फाइंड आउट करना है तो इजीली आप वो वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि आपको अगर बार का स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है तो आप डिक्शनरी लोगे, उसमें से आपको बार इजीली मिल जाएगा. क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहाँ जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज किया जाता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यस, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से वहाँ रहता है, इसीलिए हम जल्दी से वो फाइंड कर सकते हैं मीनिंग्स और उसका वर्ड भी हम इजीली देख सकते हैं. वैसे ही टेलीफोन डायरेक्टरीज, यानी हम जब भी किसी का नाम फाइंड आउट करना है और उनका नंबर अगर सर्च करना है तो उस नाम का, व्यक्ति का उस नाम से, लेटर से हमें टेलीफोन डायरेक्टरी से भी पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन से, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से वहाँ नाम दिए जाते हैं. तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो इसको हम किस तरह से बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स व्हाट? द ऑर्डर इन विच द लेटर्स ABCD आर अरेंज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में वो किस तरह से अरेंज किया जाता है? A, B, C, D, D आफ्टर E, E आफ्टर F, F आफ्टर G टू एंड Z तक, है ना? इस तरह से उनको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वन एग्जाम्पल आई गिव यू फॉर यू टू हाउ टू अरेंज द words in alphabetical order. So look at the board very carefully, students. देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको पता है कि वन एग्जाम्पल में देने से पहले आपको मैं पूछना चाहूँगी कि आपको कुछ फ्रूट्स के नाम पता है? ओके, तो मुझे बताओ कौन कौन से फ्रूट्स है? यस, मैंगो. वेरी गुड. नाउ आई राइट हियर मैंगो. देन apple. Okay, apple. Then okay, grapes. Wow. Then papaya. Wow. Papaya. And then okay, tell banana. Very good. Banana. So these are the words of this fruit, means these mango, apple, grapes, papaya, banana. It's the name of the fruits. Okay, so first letter we should, first letter of each word. Look, these words are arranged in alphabetical order? No. Why? Because of the each words, the begins letter are different. Begins letters are different, so we have to arrange in alphabetical order, arrange in sequence. How to arrange? A to Z, A B C D, like that. Means here now I underline. यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किया है वो कौन सा लेटर है? फर्स्ट लेटर, बिगिंस लेटर, एम लेटर. उसके बाद में यहाँ पर कौन सा लेटर दिया है? ए लेटर. यहाँ पर कौन सा लेटर दिया है? बिगिंस जी लेटर. यहाँ पर कौन सा लेटर दिया है? पी लेटर. और यहाँ कौन सा लेटर दिया है? बी लेटर. और हमें देखना है ये लेटर्स, ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड्स को हमें कैसे करना है? हाउ टू अरेंज? यस, हाउ टू अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो वी हैव टू अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एम है,
तो एम आता है क्या पहले अल्फ़ाबेट्स में? नो। तो कौन सा लेटर आता है पहले? एप्पल। तो हमें इसका जो प्लेस है, एप्पल का प्लेस है, कौन सी जगह चाहिए? यस, फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर कौन सा आएगा फर्स्ट? एप्पल। वेरी गुड। कौन सा आएगा? एप्पल। ए आफ्टर विच लेटर कम्स? यस, बी लेटर। सो वी शुड राइट बनाना आफ्टर, यस, बिकॉज ऑफ A after B. Yes, understood? A after B. So second place of the word banana. Then B after C. So let's find out. C letters begins the word. Here is C. No. Here is no. Here is no. So C letter remove. Okay, leave it. Then C after D letter. Find out. No. D after E. No. D after E, no. F, no. G letter, yes. So after banana which comes next? Yes, grapes. So we should write here grapes. Okay. Then after G letter, H. Then I letter begins word, no. F, no. H, I, J, K, L, no. M, yes. M letter begins the word. So we should write down here mango. And mango after which remain? Yes, papaya last. So it is called the alphabetical order. These words we arrange in alphabetical order. How to arrange? In alphabetical order. Look at the A after B, B after C, no, D, no, E, no, F, G. So that's why G later words. Then M, mango. Then after last papaya. Understood? So these words are kept in alphabetical order. Again one example I would like to give you. So look at carefully how to arrange these words in alphabetical order. Okay, have you written in your notebook? Next. Now the animals. Okay, I give you. For example here, tiger, then lion, then monkey, then horse, then dog, then camel. Okay, look at these words. These words are in alphabetical order. No, these words are not in alphabetical order. So we have to arrange these words in alphabetical order. So look at the first letter T, then L, then M, then H, then D and then C. Means all these words, each words the different letters in each word. Understand? So how to find out in alphabetical order? So here is the A letter begins word, no. B letter begins word, no. C letter begins word, yes. So camel is the first place. Camel. Then C after which letter? D, yes. So after that place, second place of this word, dog. Then third कौन सा आएगा? उसके बाद में third words we have to find out. Yes. Yes. Which is H letter. So horse, third horse place H letter. Then H after which is L or M? Yes, L. So we have to write the lion. And then after which is remain? Which is remain? Yes, monkey, M letter. Then after last, yes, T letters. So these words are arranged in alphabetical order. How to arrange? Because first letter we have to find out. There are the different letter in each word. So we have to arrange in means alphabetical order. Understood? How to arrange these words? A to Z. A after B, B after C, C after D, D after E, F, G to Z. You have to find out the first letter, begins letter of each word. Understand? सब में से आपको देखना है कि पहले अक्षर जो वर्ड है उसमें से कौन सा लेटर से शुरुआत हो रही है, यह आपको ध्यान में रखना है. Then next is we have to find out the which is
यस, इफ द सेम लेटर बिगिंस द वर्ड, अगर सेम लेटर सभी वर्ड्स में सेम लेटर आएंगे तो आपको कंफ्यूज होना है क्या? नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपके लिए फिर से देना चाहूँगी। अंडरस्टूड? बट देयर आर द सेम लेटर। हम जो अनदर एग्जांपल देखना चाहेंगे उसमें कैसा होगा? सेम लेटर बिगिंस द वर्ड। So look at the second example. There are the words first, panda, peanuts, prove, popcorn, pizza. Okay. All words, are you looking? The same begins with the same letter. P letter here word, then P letter begins the word, P letter begins the word, and P letter begins the word, and last P letter begins the word. So इस पूरे वर्ड्स में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एक जैसे लेटर से शुरुआत हो चुकी है ना, सभी लेटर्स, सभी वर्ड्स में एक जैसे लेटर दिखाई दे रहे। तो आपको कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है? यस, यू शुड लुक एट द सेकंड लेटर। यू शुड लुक एट द सेकंड लेटर। ओके, अंडरस्टूड? अगर आपको फर्स्ट लेटर सभी वर्ड्स में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आपको कौन से लेटर को देखना है? सेकंड लेटर को देखना है, और उसको हम किस तरह से रखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी हाउ टू अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो लेट्स सी। सो हम यहाँ पर ए लेटर से शुरुआत होती है ना, जैसे कि पी लेटर सभी इसमें आ रहे हैं तो हमने सेकंड लेटर देखा है, तो वहाँ यहाँ पर इसकी पोजीशन कौन सी होगी? यस, फर्स्ट ए है इसमें, है ना, सभी इसमें आपको ए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कौन सी वर्ड की होगी? पांडा, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? PANDA, पांडा, ये हो गया फर्स्ट वर्ड। देन पी आफ्टर कौन सा लेटर आता है यहाँ पर देखेंगे? यस, पी आफ्टर पीनट्स, तो हम कौन सा वर्ड लेंगे सेकंड प्लेस? पीनट्स, पीनट्स। देन थर्ड वर्ड कौन सा लेने वाले हैं? यस, पिज्ज़ा, कौन सा वर्ड लेंगे? पिज्ज़ा, थर्ड प्लेस। देन फोर्थ प्लेस ओ और पॉपकॉर्न और प्रूफ कौन सा लेंगे? यस, पॉपकॉर्न, क्योंकि ओ पहले आता है, आर के पहले कौन सा लेटर आता है? ओ आता है, इसलिए हम कौन सा वर्ड लेंगे यहाँ पर? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, अंडरस्टैंड? एंड लास्ट हम कौन सा वर्ड लेंगे? प्रूव, है ना, PROVE। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अंडरस्टूड? हमने ये पूरे वर्ड्स को किस तरह से अरेंज किया है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो सीक्वेंस लगाया, पहले जो सीक्वेंस था सेम लेटर सभी वर्ड्स में आ रहे थे, लेकिन हमें सेकंड लेटर को फाइंड आउट करना पड़ा। देन हमें उसको किस तरह से अरेंज करना पड़ा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह। तो ये हो गया, अगर फर्स्ट लेटर सेकंड सेम आते हैं तो यू शुड लुक एट द सेकंड लेटर। देन इफ नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू, लुक एट हियर, what is the second example? Yes, if every word has the same letter, two letters are same in every words, each and every words there are the two letters are same ना, सभी वर्ड्स में आपको two letters क्या दिख रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर भी ST से बिगिंस हो गया वर्ड, ST से बिगिंस हो गया वर्ड, यहाँ पर भी ST से शुरुआत होगी वर्ड्स की, और यहाँ पर भी ST से शुरुआत होगी, और यहाँ पर भी ST से शुरुआत होगी। तो हमें कंफ्यूज होना है क्या बच्चों? नहीं, क्यों नहीं होना? क्योंकि हमें इजीली मिल सकता है। ये जो सीक्वेंस हमें वर्ड्स की लगाना है, ये किस तरह से लगाना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह। तो हमें कौन से लेटर को फाइंड आउट करना है? यू शुड लुक एट द थर्ड लेटर। कौन से लेटर को देखना है हमें? फिर थर्ड लेटर को। यहाँ पर थर्ड लेटर कौन सा है? ओ। यहाँ थर्ड लेटर कौन सा है? ए। यहाँ थर्ड लेटर कौन सा है? ई। यस, and he in this word? Yes, I, and in this word? You. So look at these words carefully and we have to put in alphabetical order. तो हमें ये जो वर्ड्स रखना है ये कैसे इसमें रखना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह रखना है। तो पहले हम देखो, यहाँ पर आपको अंडरस्टूड हुआ बच्चों कि अगर दो लेटर एक जैसे दिख रहे हैं सभी वर्ड्स में तो आपको थर्ड लेटर को फाइंड आउट करना है। इजीली आपको क्या मिल जाएगा? फिर यह सीक्वेंस इजीली मिल जाएगा। हमें वो जो वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इजीली रख सकते हैं। तो लुक एट हियर, नाउ आई राइट हियर फर्स्ट। सो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है थर्ड लेटर, तो हमें ये वर्ड पहले पोजीशन पे होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ?
स्टैम्प, अंडरस्टूड। देन सेकंड, ए आफ्टर यहाँ पर कौन सा लेटर आता है, आया ई आता है या आई आता है पहले, यस तो ई आता है, तो हमें स्टिल वर्ड अनादर होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड लेटर हमें कौन सा लिखना पड़ेगा, स्टिल। देन आफ्टर, स्टिल आफ्टर कौन सा वर्ड आना चाहिए, स्टिक, वेरी गुड, कौन सा, स्टिक, यस टी आई सी के, स्टिक। देन आफ्टर दैट स्टिक कौन सा लेटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, यस विच इज ओ, यानी थर्ड लेटर ओ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें स्टोरी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, STORY, स्टोरी, हमने ये वर्ड लिखा उसके बाद में। देन नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमें कौन सा लिखना पड़ेगा, स्टम्प, अंडरस्टूड स्टूडेंट। हमें ये लास्ट वर्ड हमें मिल गया, तो ये वर्ड्स हमने कैसे रखे हैं यहाँ पर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। हाउ टू अरेंज, दिस वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया, अगर इफ़ फर्स्ट लेटर इन ऑल वर्ड्स आर द सेम, सो यू शुड लुक एट द सेकंड लेटर। इफ बोथ टू लेटर्स आर द सेम इन ऑल वर्ड्स, सो यू शुड लुक एट द थर्ड लेटर, अंडरस्टूड। सो इस तरह से आपका ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, आपको ये अपने नोटबुक्स में राइट डाउन करना है बच्चों। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।